तेलंगाना के साइबराबाद में बड़ी कामयाबी मिली है। साइबराबाद में पुलिस ने ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठगों के पास से तकरीबन 10 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ऑनलाइन ऐप के जरिए ये लोग ठगी करते थे और लोगों का पैसा लूटते थे। तो तेलंगाना पुलिस को बड़ी कामयाबी। तेलंगाना के साइबराबाद में ठग गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। 4 ऐसे लोग गिरफ्तार किए हैं जो ठगी करने में मुलव्विस थे, लोगों का पैसा ठगते थे और 10 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मीर अली बाकुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या कुछ इस मामले को लेकर तफसील सामने आ रही है? इस बार जो है मैं समझता हूँ कि इस बार हमें बोलना बेकार है कि हमेशा जब भी हैदराबाद में साइबर क्राइम होता है पूरे तेलंगाना में या इंटर स्टेट क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर दूसरे बैरूनी मुल्क के लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इस बार बहुत बड़ा अमाउंट कैच हुआ है साइबर क्राइम में। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि साइबर क्रिमिनल के पास से 10 करोड़ से ज्यादा रुपए सीज किए गए हैं। ये लोग राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साकिनी यानी रहने वाले हैं। ये लोग एक मार्केट बॉक्स एक ऐप बनाए हैं जिससे लोगों को पैसे डबल करने के लालच देकर उनके पैसे ऐंठते रहे हैं जी। लेकिन इस बार हुआ यूं है कि जो है अक्सर लोग ब्लैक मनी की वजह से कंप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन एक शख्स जिसने साइबर क्राइम में कंप्लेन किया था कि उससे चीटिंग की जा रही है ट्रेडिंग के नाम पर, उसने 62 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे जिसमें 34 लाख का नुकसान हुआ। इसी तरह 3000 से अधिक लोग ऐप के जो है सब्सक्राइबर्स बने हुए हैं। तो ये जो मार्केट बॉक्स ऐप है उसमें आप ये रजिस्टर्ड भी नहीं है साइबी से। अगर साइबी से रजिस्टर्ड होता तो ये चीटिंग नहीं होती। लोग जो है पैसा डबल मिलने के नाम पर पैसा अंदर बगैर कोई रजिस्ट्रेशन के, बगैर कोई वेरिफिकेशन के, बगैर कोई इनके बायलॉस पड़े लोग पैसा डबल मिलने की लालच में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बाद में पुलिस को भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान होते हैं। तेलंगाना पुलिस ने एक डिलीटेड प्रोग्राम किया था जिसपे ये बार बार किया गया था। बड़े पैमाने पे कैंपेनिंग की गई थी जिसमें टॉलीवुड भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को इन्वॉल्व किया गया था और बड़े पैमाने पे आईपीएस ऑफिसर्स भी जो है इन्वॉल्व होकर कैंपेनिंग किए थे कि आपका कोई भी मैसेज आता है कि आपकी लॉटरी लग गई, आपका नंबर सेलेक्ट हो गया है, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको आप ये करिए, आप वो डालिए, आधार कार्ड डालिए, पैन कार्ड डालिए, आप ये फौरन इमीडिएटली डिलीट कर देना, जस्ट डिलीट इट। ये प्रोग्राम का नाम था। लेकिन फिर भी लोग लगातार इनके ट्रैप में आते जाते हैं जी। तो ये जो बॉक्स है मार्केट बॉक्स, उसको जो है ये ऐप के लोग जो है 3000 रजिस्टर्ड हैं। तो उसमें ये लोगों ने डबल की लालच में पैसे डाले और करोड़ों का उन्हें नुकसान हुआ। लेकिन एक शख्स ने हिम्मत करके आ गया है, कहा कि मैंने 62 लाख पे इन्वेस्ट किया और 34 लाख का मुझे लॉस हुआ। ये सीधा सीधा चीटिंग है। उसके बाद स्टीफन रविंद्रा जो साइबर क्राइम के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने स्पेशल एक टीम बनाकर उन क्रिमिनल्स को ट्रैक किया, उनको ट्रैप करके उन्हें पकड़ लिया। बस साइबर क्राइम में अक्सर पैसे रिकवर नहीं होते हैं, एक्यूज अरेस्ट होते हैं। और मीर, जिस तरीके से देखा जाए सिर्फ 4 मुलजिम ये बताए जा रहे हैं ये गिरोह, और भी इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि पूछताछ में ही सामने आएगा कि कितना बड़ा ये गैंग हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जो लोग पकड़े जाते हैं ये छोटी फिश होती है, बस जो बड़ी फिश होती है, जो बड़ी मच्छी होती है उनको मिलते नहीं है क्योंकि ये लोग होते हैं दूसरे मुल्क में बैठे हुए। उनको ये तक नहीं मालूम होता है जिसके अंडर में ये लोग काम कर रहे हैं ये कौन है, उनका कोई नेटवर्क कहाँ तक मिलेगा, उनसे कैसा मिलना है। बस उन्हें एक अननोन से कॉल आता है और उनको पूरा प्लान दिया जाता है। वो प्लान के जरिए वो लोग गेम खेलते हैं। हैदराबाद में ऐसे स्कैम्स बहुत सरगना है जिसकी वजह से कई लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं जबकि पुलिस बार बार उन्हें आगाह कर रही है। इसी तरह फेसबुक के आईडी को भी हैक किया जा रहा है, फेक आईडी बनाई जा रही है, उनसे ये बोला जा रहा है कि मैं परेशान हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, इमीडिएटली अकाउंट नंबर पैसे डालें। लोग बिना पूछे समझ पैसे डाल देते हैं जी। इसी तरह यहाँ पे जो स्कैम्स हो रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम तेलंगाना बहुत तेज है, हर चीज उनकी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डिजिटलाइज हो गया है, इसलिए पकड़ने में आसानी हो रही है। लेकिन फर्स्ट टाइम 10 करोड़ का जो कैश रिकवर हुआ है जी। अब लोग जो कंप्लेंट्स है लोग सामने आएंगे। लेकिन
जो मेन कल्प्रिट्स है, जो बिग फिश है, वो लोग कभी भी नहीं गए हैदराबाद तेलंगाना में या कोई भी साइबर क्राइम में कभी भी नहीं गए हैं बिग फिश।